मैंने बांग्लादेश की गवर्नमेंट से ज्यादा बेवकूफ गधे शायद अपनी जिंदगी में नहीं देखे, जो अपने इमरान खान लेवल क्रिकेटर के साथ वो काम कर रहे हैं जो इस टाइम के ऊपर दुनिया का कोई भी मरे से मरा क्रिकेट बोर्ड होगा या मरे से मरी गवर्नमेंट होगी वो भी नहीं करेगी। तमीम इकबाल को इंडियन एजेंट करार दे दिया यहां पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, और उसके अलावा तमीम इकबाल के लिए अब बांग्लादेश में रहना इम्पॉसिबल कर दिया, क्योंकि अब हो सकता है कि ये जो गवर्नमेंट का नैरेटिव है, जो उनके आसिफ है, पता नहीं क्या आसिफ गनी या जो भी है साले, वो ये कह रहे थे कि भैया ये बंदा इंडियन जो है वो एजेंट है और ये बंदा इंडिया के हमेशा उठाता रहता है या इंडिया के चाटता रहता है, इस वजह से ये इंडिया का स्टेटमेंट दे रहा है। क्योंकि तमीम इकबाल ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी जो कि क्रिकेट के लिए तो बहुत अच्छी है, और ये बात लिटरली मेरे दिल को लगी कि बांग्लादेश में बहुत अच्छे समझदार लोग भी रहते हैं, समझदार क्रिकेटर्स भी रहते हैं, लेकिन इनकी गवर्नमेंट जो कि शायद आजकल घास खा रही है, जो कि गधे बने हुए हैं, लिटरली मैं ये बोलूंगा इनकी गवर्नमेंट जो है वो लिटरली आजकल गधे बने हुए हैं जिस किस्म की ये बातें कर रहे हैं। जरा इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। तमीम इकबाल ने सिंपली तौर के ऊपर एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया, कोई 4-5 लाइनों का वो स्टेटमेंट था कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स को अलग रहना चाहिए और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, बांग्लादेश की गवर्नमेंट को आगे फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखना चाहिए। हम इंडिया के साथ रिश्ते खराब नहीं कर सकते, हम एशियन क्रिकेट काउंसिल या आईसीसी के साथ रिश्ते खराब नहीं कर सकते। अगर आपको क्रिकेट का फ्यूचर देखना है तो आपको आईसीसी की बात माननी पड़ेगी और आप क्रिकेट और पॉलिटिक्स को दूर रख के बांग्लादेश क्रिकेट टीम को जाना चाहिए इंडिया के अंदर मैच खेलने के लिए। ये बात कही है तमीम इकबाल ने, जो कि बहुत छोटी सी बात है, ज्यादा बड़ी बात है भी नहीं। मैंने 20 सेकंड में आपको ये बात करके बता दी। लेकिन वहीं पर बांग्लादेशी गवर्नमेंट के जो चेयरमैन, गवर्नमेंट के चेयरमैन मतलब जो उनके स्पोर्ट्स के आप कह रहे एक तरीके से चेयरमैन है, वो ये कहते हैं कि ये तमीम इकबाल इंडियन एजेंट है, इंडियन एजेंट है। यार तमाशा बना दिया। यकीन करो हमने जिंदगी में इतना पाखंडी इंसान नहीं देखा जो अपने नेशनल, यार तमीम इकबाल की इज्जत पता है कैसी होनी चाहिए। मैं कंपेयर बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं जैसे आपको कंट्री वाइज बता रहा हूं। पाकिस्तान में जिस तरह इमरान खान की इज्जत है क्रिकेट के हवाले से, इंडिया में जिस तरह सचिन तेंदुलकर की इज्जत के हवाले से जो है वो बात की जाती है, जिस तरीके से बांग्लादेश के तमीम इकबाल है, ये है भाई मैं कहता हूं इससे बड़ा तमीम इकबाल के लिए मुश्किल या ऐसा कसूरवार जो है ना दिन उसके लिए आया नहीं होगा कि जब वो अपना सर जो है वो दीवार पे मारेगा और बोलेगा कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी कि मैंने बांग्लादेश को रिप्रेजेंट किया। तमीम इकबाल जो कि 400 से ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस खेल चुका है अपनी कंट्री बांग्लादेश के लिए, आज उसकी बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो उसके लिए इस तरह की बातें कर रही है। मतलब शर्म आनी चाहिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कि भाई वो इस किस्म की पाखंडी हरकतें कर रहा है कि अपने एक वर्ल्ड्स बेस्ट क्रिकेटर को, मतलब वर्ल्ड्स बेस्ट नहीं, बांग्लादेश के बेस्ट क्रिकेटर, क्योंकि बैट्समैन की औरा से देखा जाए तो मुझे याद नहीं पड़ता कि बांग्लादेश के पास तमीम से बड़ा बैट्समैन कोई आया है। ऑलराउंडर उनके पास शाकिब अल हसन है, और इन्होंने तो शाकिब अल हसन को भी नहीं छोड़ा। वो बंदा भी आजकल न्यूयॉर्क में रह रहा है, अमेरिका में जाके रह रहा है, क्योंकि उसको भी ये लोग नहीं रहने दे रहे, उसको भी निकाल दिया यहां पर बांग्लादेश से और बोला कि भाई जा अपने मुल्क से, अपने ही मुल्क से निकाल दिया। ये पाखंडी क्रिकेट बोर्ड है, ये पाखंडी गवर्नमेंट है, ये अपनी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं करेंगे, ये बात आज पक्की हो चुकी है। बांग्लादेश के ये क्रिकेटर तमीम इकबाल, जिन्होंने अगर मैं टोटल मैचेस की बात करूं तो 70 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 78 टी20 आईज खेले और 243 243 जो है इन्होंने ओडीआई के मैचेस खेले हैं बांग्लादेश की तरफ से। हाईएस्ट रन गेटर भी है ये बांग्लादेश की तरफ से। अब तक जितने भी बांग्लादेश के बैट्समैन है सबसे ज्यादा रन जो है वो इस तमीम इकबाल के हैं। 8,357 रन ने स्कोर किए हैं, एवरेज 37 की एवरेज के साथ। इससे बड़ा बैट्समैन वो आपको क्या करके दिखाए। 158 है, टेस्ट क्रिकेट में इनका 206 हाईएस्ट है, टी20 में 103 हाईएस्ट है, तीनों फॉर्मेट में ये बंदा 100 कर चुका है। इस बंदे ने बांग्लादेश को लिटरली अपनी जान दे दी, लेकिन आज बांग्लादेश ने इनकी ले ली, इनकी ले ली, बड़े गंदे तरीके से ले ली। इससे पता चलता है कि ये पाखंडी जो कि अपनी अपनी क्रिकेट को खुद बर्बाद कर रहे हैं और नाम किस पे डाल रहे हैं, इंडिया के ऊपर। अबे मैं तो कहता हूं शुक्र अदा करो कि इंडिया जो है तुम लोग को आने दे रहा है। वो कह रहा है कि चलो ठीक है आकर खेल लो, कोई बात नहीं, आप हमारे बच्चे हो, आप आकर बांग्लादेश में वर्ल्ड कप के मैचेस खेलो, कोलकाता में आपको इज्जत और सिक्योरिटी दोनों दी जाएंगी, आप आइए। लेकिन इन पाखंडियों को ये चीज समझ में ही नहीं आ रही। मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर कि कैसे यार तमीम, मुझे यार बांग्लादेश बाहर में जाए, नहीं जाता इंडिया दफा करे, नहीं जाए, घंटा फर्क नहीं पड़ता अपने को इससे। लेकिन जो तमीम इकबाल की बेइज्जती की है, जो उसको इंडियन एजेंट बोला, आपको पता है एजेंट क्या होता है? आपको पता है ना एजेंट क्या होता है? पता है ना? तमीम इकबाल को वो बना दिया। एक कंट्री का सबसे बड़ा दुश्मन होता है दूसरी कंट्री का एजेंट। अगर पाकिस्तान में कोई एजेंट आता है तो वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। बांग्लादेश में कोई एजेंट आता है तो बांग्लादेश का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। हिंदुस्तान में अगर कोई एजेंट आता है तो वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। इस किस्म की ये बात होती है।
आप सोचिए कि क्या इंडिया के किसी क्रिकेटर को किसी सिचुएशन में ऐसा बोल सकते, सोच भी नहीं सकते, इवन पाकिस्तान में भी नहीं सोच सकते। लेकिन बांग्लादेश की गवर्नमेंट पाखंडी हो चुकी है, पागल हो चुकी है, बिल्कुल इनका दिमाग जो है वो घुटनों में आ चुका है, या ये बिल्कुल बेड़ा गर्क करवा चुके हैं अपना, क्योंकि इस किस्म की स्टेटमेंट देकर इन्होंने अपनी क्रिकेट के साथ तो गंदा सलूक किया ही है। ये जो कर रहे हैं कि भाई ये इंडियन एजेंट है या जो भी है इन्होंने अपनी क्रिकेट के साथ, इन्होंने अपनी पब्लिक के साथ भी खिलवाड़ किया, और इन्होंने अपने जो अब खेल रहे हैं ना क्रिकेटर्स, उनको एक क्लियर तौर के ऊपर स्टेटमेंट दे दी कि भाई हमारे बांग्लादेश में आप क्रिकेट खेल रहे हो, हम पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो इसलिए खेल रहे हो, तो अब मुल्क के लिए जो खेलने का एक आप कह लो जज्बा था, वो जज्बा भी खत्म हो गया। ये अब मुल्क के लिए भी नहीं खेल सकते। ये जितने क्रिकेटर्स हैं ये सारे इस टाइम के ऊपर पागल हो चुके हैं। ये कहते हैं कि भाई हमारा दिमाग खराब नहीं है जो हम जो है अब बांग्लादेश के लिए खेलेंगे, और क्रिकेटर भी अब जो है वो गवर्नमेंट को छोड़ देंगे। मुझे लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता शायद बांग्लादेश क्रिकेट टीम जो है वो शायद टूट के बिखर जाएगी। कोई बंदा कहाँ रह रहा है, कोई दुबई में रहेगा, कोई अमेरिका में रहेगा, कोई इंग्लैंड में रहेगा। जब बांग्लादेश के मैचेस होंगे तो फिर बांग्लादेश से बाहर सारे के सारे मैचेस खेले जाएंगे, क्योंकि अब क्रिकेटर्स का बांग्लादेश में रहना भी सेफ नहीं है। अबे हमारे बारे में लोग बोलते हैं पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है, सेफ कंट्री नहीं है। अबे मैं तो कहता हूं अल्लाह से लाख शुक्र अदा करता हूं कि भाई हम बांग्लादेश से करोड़ों दर्जे बेहतर सेफ हैं। इंटरनेशनल टीम्स भी आती हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आते हैं, सीरीज भी होती हैं हमारे यहाँ जो टूर्नामेंट आईसीसी का टूर्नामेंट भी हमने होस्ट किया है, एशियन क्रिकेट को भी हम होस्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश वाले, इनको तो अब इनके अपने क्रिकेटर्स घर में खेलने को तैयार नहीं है। इनके अपने जो क्रिकेटर्स हैं वो अपने क्रिकेट बोर्ड से और गवर्नमेंट से डरने लगे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये फ्यूचर में इंटरनेशनल क्रिकेट बंद होने जा रही है? लिख के ले लो मेरी ये बात, इंटरनेशनल क्रिकेट अब बंद होने जा रही है। अब आपको बांग्लादेश के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं देखने को मिलेगी, बहुत जल्दी ये ऑफिशियल भी हो जाएगा। क्योंकि ऐसे पखंडियों के देश में क्रिकेट खेलना भाई बहुत बड़ी मुसीबत की बात है। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान ने भी अगर कोई टूर शूर करना है बांग्लादेश का, मेरे ख्याल से मार्च या अप्रैल में करना था शायद टूर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो भी अब कैंसिल कर देना चाहिए। वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पागल के बच्चे भाई ये अपने क्रिकेटर्स का साथ नहीं देते, ये दूसरों को क्या घंटा केयर करेंगे? क्या गारंटी है कि पाकिस्तान टीम अगर बांग्लादेश में जाती है तो पाकिस्तान सेफ नहीं रहेगा? है भाई बहुत बड़ा मसला है भाई, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। जो क्रिकेट बोर्ड अपने क्रिकेटर को इस तरीके से जो है ट्रीट कर सकते हैं, अपने क्रिकेटर को इंडियन एजेंट बता सकते हैं, तो वो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं डेफिनेटली तौर के ऊपर। ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पूरा का पूरा पागल हो गया है, ये सठिया गया है। इन्होंने तमीम इकबाल को ही नहीं, इन्होंने पूरी दुनिया में अपना एक घटिया इमेज जो है वो शो कर दिया है कि भाई हमारी असल हकीकत ये है। भाई इंडिया नहीं जाना था, नहीं जाते, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते, जो करना था, हमारे सर में क्या दर्द है। लेकिन अपने क्रिकेटर के साथ इस किस्म की घटिया स्टेटमेंट देना, ये इससे प्रूफ होता है कि भाई बांग्लादेश जो है वो इस टाइम के ऊपर पूरा सठियाया हुआ है, वो पागल हो चुके हैं। इंडिया ने इनको 9.5 करोड़ का जो फटका मारा है मुस्तफीज को आईपीएल से निकालकर, उसका सदमा जो है वो इनके दिलों पे लगा है, इनके दिमागों पे लगा है। ये अब कभी उस सदमे से वापस नहीं आ पाएंगे। आई होप सो कि ऐसा ही हो। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि इस स्टेटमेंट को लेकर आप लोग क्या कहते हैं। बाकी अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय।